अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप इस वक्त देख रहे हैं नबील अख्तर न्यूज़। शादी से कुछ दिनों पहले ही एक लड़के को धमकी भरे पत्र मिलने लगे तो उसके हाथ पांव फूल गए। इन धमकी भरे पत्रों को देखकर परिवार में दहशत फैल गई और उन्होंने इस बात की खबर पुलिस को दी। दरअसल नूरपुर के रहने वाले एक लड़के की शादी बुध के दिन उत्तराखंड में होनी थी। मंगल के दिन उसे एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि अगर वो बारात लेकर गया तो अच्छा नहीं होगा। परिवार ने इस बात की खबर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षा मुहैया करवाई और उत्तराखंड में भी जिस जगह बारात जानी थी वहां की पुलिस को भी इस धमकी भरे पत्र की खबर दी गई, जिसके बाद बारात उत्तराखंड पहुंची और लड़के की शादी करवाई गई। इसी बीच कल रात भी गांव के रास्ते पर एक पत्र मिला। इस पत्र में बाकायदा दूल्हे का नाम लिखकर कहा गया था कि तुझे और तेरे घर वालों को समझाया गया था लेकिन तुम लोगों की समझ में नहीं आया। तुमने सिक्योरिटी लगवाकर शादी तो करवा ली, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सिक्योरिटी हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन, 10 दिन या 1 महीने। जिस दिन हमें मौका मिल गया उस दिन तेरा इलाज कर देंगे। इस तरह की खुली धमकी पढ़कर लड़के के परिवार में खौफ का माहौल है और उन्होंने पुलिस से उन्हें सुरक्षा दिए जाने की मांग की है। अवगत कराना है कि दिनांक 8 दिसंबर 2025 को थाना नूरपुर ग्राम ढेला के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम भोलपुत्र नरेश है, उनको शादी न करने के संबंध में एक धमकी भरा पत्र जिसमें गाली गलौज की गई थी उनके घर के बाहर फेंका गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पुलिस द्वारा इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए थाना नूरपुर पर संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। तो इसी क्रम में आज पुनः 12 दिसंबर 2025 को इसी तरह का धमकी भरा पत्र गाँव के बाहर फेंका हुआ पाया गया। इस प्रकरण में थाना पुलिस और सर्विलांस टीम के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इसको गहनता जांच तथा संबंध कर रही है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है। शेष विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्राइम और जराइम की राह पर चल निकले बिजनौर में हर दिन कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ ही जाती है जो दिल को दहला देने का काम करती है। कल रात भी मंडावली थाने में आने वाले राजपुर नवादा गांव में मामूली कहासुनी हो जाने के बाद एक लड़के ने अपनी 2 साल की सगी भतीजी की चाकू मारकर हत्या कर दी और 5 साल के भतीजे को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया और मौके से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस गांव में पीडब्ल्यूडी में काम करने वाला जयसिंह अपने परिवार के साथ रहता है। जयसिंह के छोटे बेटे 22 साल के हिमांशु का अपनी भाभी मंजू से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। हिमांशु ने आओ देखा ना ताओ मंजू की 2 साल की बेटी मानवी की गर्दन पर चाकू मार दिया। उसके ऐसा करते ही वहां पर शोर मच गया, लेकिन शराब के नशे में धुत हिमांशु ने अपने 5 साल के भतीजे मयंक को पकड़ा और उसे लेकर दूसरी मंजिल पर जा पहुंचा, जहां से उसने उसे भी नीचे फेंक दिया और वहां से भाग खड़ा हुआ। परिवार के लोगों ने पुलिस को इस बात की खबर दी और बच्ची को लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मानवी को मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हिमांशु की तलाश शुरू कर दी और उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके पास से हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद करके उसे जेल भेज दिया है। हिमांशु के परिवार का कहना है कि हिमांशु ज्यादा ही नशा करने लगा था। उसे नशे से रोकने के लिए उन्होंने उसे पैसे देने बंद कर दिए, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ा हो गया और उसे ये भी शक था कि उसकी इसी नशे की लत की वजह से उसकी सारी जायदाद उसके भाई अरुण को मिल रही है। इसी वजह से वो अरुण और उसके परिवार से नाराज रहता था और इसी वजह से उसके अरुण के परिवार के साथ झगड़े होते रहते थे, जिसके चलते उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जिले में हर तरफ आवारा कुत्तों ने अपना आतंक बरपा रखा है। जो सर्दी बढ़ती जा रही है, कुत्तों के काटने की घटनाओं में भी इजाफा होता जा रहा है। 2 दिनों पहले ही धामपुर में एक बच्चे को कुत्ते ने इस तरह से काटा कि उसके कई दर्जन टांके लगवाने पड़ गए। आज भी नजीबाबाद में एक ही दिन में कुत्तों ने 6 लोगों को काट लिया। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता पागल हो गया था। इस इलाके में एक ही दिन में अस्पताल में कुत्ते के काटे जाने का इलाज करवाने के लिए 49 मरीज पहुंचे, जो अपने आप में एक ही दिन में कुत्ते के शिकार लोगों का रिकॉर्ड है। शिकायत दर्ज करवाने जाने के बाद नगरपालिका की टीम ने पागल कुत्ते को पकड़ लिया है। डॉक्टर साहब, आज जो कुत्तों के हमले तक घायल लोग आए थे, क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज मैं डॉक्टर अंकित कुमार, मैं पीएससी नजीबाबाद प्रभारी हूँ। जैसे कि आजकल हमारे यहाँ पे पीएससी स्तर पे मैं अपने यहाँ पे लेके चलूँगा, तो आजकल जो कुत्ते काटने के जो पेशेंट हैं इनका काफ़ी लोड बढ़ रहा है। जैसे आज का अभी तक की दोपहर तक की हमारे पास 49 पेशेंट आ चुके हैं, जिसमें से अभी कुछ पेशेंट ऐसा आए थे जिसको ग्रेड 3 बाइट थी, उनको ज़्यादा एक्सेस में उनका मांस वगैरह निकाल लिया गया था, जो होता है डॉग ने। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ARV लगा के यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर।
दो कारों की आमने सामने की भिड़ंत में जिला बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष राजीव चौहान कहीं जा रहे थे कि बिजनौर नगीना रोड पर पीली चौकी पुल के पास उनकी कार सामने से आ रही एक कार से भिड़ गई, जिसके चलते राजीव चौहान जख्मी हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कारों को सड़क पर से हटवाते हुए जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया। नेहटौर पुलिस ने मारपीट के आरोपी दो लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव नारायण खेड़ी के रहने वाले राजपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया था कि 6 लोगों ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने गांव गावड़ी बुजुर्ग के रहने वाले जयपाल सिंह और गांव नारायण खेड़ी के रहने वाले निखिल को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। चांदपुर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत एक लड़के को गिरफ्तार किया है। चांदपुर के रहने वाले एक व्यक्ति ने थाने में तहरीर देकर बताया था कि गांव हैजरपुर के रहने वाले जितेंद्र ने उनकी बेटी के साथ गलत काम किया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने जितेंद्र को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। तो ये थी बिजनौर की आज की कुछ खास खबरें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी बिजनौर शहर की कुछ खास खबरों के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का अच्छी तरह से ख्याल रखिए और बिजनौर जिले की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए नबील अख्तर न्यूज़। जय हिंद।